देखिए आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया टॉपिक का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स मतलब सारणिक। डिटरमिनेंट्स मतलब सारणिक। डिटरमिनेंट्स मतलब सारणिक। डेफिनेशन इसका लिखते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन इसका क्या होगा? corresponding to every square matrix, corresponding to every square matrix A, corresponding to every square matrix A, ठीक है, corresponding to every square matrix A, there exists number is called determined. It's called determinant. It's called determinant. It's called determinant of the square matrix A. Of the square matrix A. Square matrix A. डिटरमिनेंट्स मतलब होता है सारणिक। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स का डेफिनेशन जानते हैं। corresponding to every square matrix A, therefore there exists number is called determinant of the square matrix A. It is denoted by D or delta. It is denoted by D or delta. इसको डेल्टा से लिखते हैं। डेल्टा को इस चीज में लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे भी अगर हम लिख दें कहीं तो समझिए क्या है, डिटरमिनेंट ही है। अगर D लिखा जाता है तो समझिए क्या है, डिटरमिनेंट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेट A डिटरमिनेंट है, या ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, हाँ, तो इट इज डिनोटेड बाय D, इट इज denoted by D और डेल्टा और डेट A और इस प्रकार से डिटरमिनेंट है। इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट है। यूनिट मॉडुलस से पढ़ना, मॉडुलस अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या जाता है? कहा जाता है कि corresponding to every square matrix A, therefore exists number is called determinant of the square matrix A. It is denoted by D or delta और डेट A और डिटरमिनेंट इस प्रकार से लिखते हैं। इसका हिंदी लिखिएगा, हिंदी लिखाएंगे। ठीक है, देखिएगा, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत जो संख्या प्राप्त होता है, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत जो संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या डिटरमिनेंट कहलाता है। वह संख्या डिटरमिनेंट कहलाता है। डिटरमिनेंट कहलाता है। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या डिटरमिनेंट कहलाता है। डिटरमिनेंट मतलब सारणिक कहलाता है। समझे? डिटरमिनेंट मतलब
शाब्दिक कहलाता है। आप लिख सकते हैं कि शाब्दिक कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स की संख्या जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या डिटरमिनेंट कहलाता है। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स की संख्या जो संख्या प्रत्येक वर्ग का भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब प्रत्येक वर्ग का भी जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या शाब्दिक कहलाता है। तो लिखेंगे इसे डी और डेल्टा, ऐसे भी लिख सकते हैं डी और डेल्टा और डी और डेल्टा, और फिर यहाँ पे और मतलब होता है क्या या, और डेट देते ऐसे लिखिए ए या और डेटा मिनाट ऐसे करके लिखते समझे। कंप्लीट यहाँ तक देखिए ऐसे काट शांत रहिएगा। देखिए क्या इसमें डिफिनेशन है। corresponding to every square matrix A there exists number is called determinant of the square matrix A. It is denoted by D or delta और det A और मॉडुलस करके हम इसको डिटरमिनेंट लिखते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब प्रत्येक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान होता है तो उसे वर्ग आव्यूह। प्रत्येक वर्ग आव्यूह की संगत मतलब तिरछा गुणा करने पर, कॉरस्पॉन्डिंग का हिंदी होता है ब्रजफल मतलब तिरछा गुणा करते हैं। संगत जो संख्या प्राप्त होता है मतलब प्रत्येक वर्ग आव्यूह में जब हम तिरछा गुणा करते हैं, संगत गुणा करते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसी संख्या को हम डिटरमिनेंट कहते हैं। तो डिटरमिनेंट को मतलब शाब्दिक कहते हैं। शाब्दिक को नोटेशन करने का तरीका, शाब्दिक को मतलब विस्तृत करने का तरीका तो क्या तरीका है, इसे डी लिख दिए तो समझ के डिटरमिनेंट लिखते हैं। डी लिख दे सकते हैं, देखिएगा इसे डी लिख दें या डेल्टा भी लिख दें तो समझेंगे कि डिटरमिनेंट को सूचित करते हैं। या डेट ए डेट लिख के इस प्रकार से डेट ए लिख दें तो समझेंगे कि डिटरमिनेंट ए है। या इसे लिखना तो डेल्टा वाला लिख दें हां डिटरमिनेंट है, डी लिख दें डिटरमिनेंट है। या मॉडुलस से किया है तो इसको भी बोलोगे डिटरमिनेंट है, लेकिन वास्तव में इसको मॉडुलस ए नहीं पढ़ते हैं, मापांक ए नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ए। अगर यहां पे लिख देंगे यहां बी तो इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट बी, इसको ऐसे लिख देंगे डेट बी तो इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट बी, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब सूचित करने का तरीका होता है। तो ज्यादातर लोग यही सूचित करते हैं और हम भी आपको यही सूचित करेंगे, ठीक है। हां, चार तरीका सूचित कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स में बताया होगा क्या होगा, मैट्रिक्स को इस बॉक्स में भी हम सूचित कर सकते हैं या डबल लाइन लिख के सूचित कर सकते हैं या इसके अंदर मैट्रिक्स के तरीका से मतलब कि उसके अंदर भी एलिमेंट को हम लिख सकते थे, लेकिन वास्तव में क्या ज्यादातर यूज होता है, छोटे ब्रैकेट में होता है, लोग इसका उतना यूज नहीं करते। डबल लाइन था बार-बार लाइन पढ़ता है, ये भी आप यूज होता है, मतलब इसको भी लोग उतना यूज नहीं करते, ज्यादातर इसको यूज करते हैं। लेकिन बहुत बार हो सकता है क्वेश्चन में आप इस प्रकार से घुमा दें तो आप घूमिए देखिए क्या चीज देती है आपको समझना है। इसके अंदर जो भी लिखा होता है उसको एलिमेंट मतलब अध्यय, एलिमेंट का मतलब कमेंट्री वाला एलिमेंट नहीं, एलिमेंट मतलब तत्व, ठीक है। हां, आप देखिए आपको और जो भी थ्योरी है, ठीक है, पहले बेसिक बताते हैं, थ्योरी बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है। पहले अगर आप थ्योरी अच्छा समझ लिए उसके बाद क्वेश्चन करने में अच्छा बनाने में अच्छा लगेगा। बहुत लोग थोड़ा सा थ्योरी दिए डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए लेट मान लेते हैं, मानक लेट मतलब मानक मान लेते हैं कोई डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से जाएगा तो केवल ऐसे लिखते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में तो इसके लिए ऐसे तो लिखना पड़ेगा, अब बल की जानता है इसको यूज करते हैं, ठीक है। चाहे एक करके लिखने में कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसे डिटरमिनेंट को सूचित करने का तरीका यही है कि मतलब कि अंग्रेजी जो अल्फाबेट है उसके कोई मतलब कि बड़े लेटर कैपिटल लेटर से सूचित करता है, तो यहां लिखेंगे ए ही, लेकिन जो एलिमेंट होगा ना वो इस रूप में लिखा जाएगा, जैसे A11 A12 A13 B11 B12 B13 और C11 C22 और C33 ऐसे लिख सकते हैं ना? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, मिलते कहीं बाहर
लिखे बताते हैं। वैसे नहीं सर, देखिए लिखने का तरीका कैसा है? हाँ, मतलब कि लिखने का तरीका ये है कि जैसे लिखिए A11 लिखे ना, पहला नंबर पहला पर इसको लिखेंगे A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33 इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें वर्गाव्यूह है ना, हाँ वर्गाव्यूह एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो इसका ऑर्डर तो 3x3 का है, हाँ वर्गाव्यूह है। A1 का मतलब पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा, दूसरा रो का पहला, दूसरा रो का दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा, हाँ इस रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ A लिखा गया है नहीं, तो इसमें सारा A लिखा होना चाहिए। जैसे B11 दे रहे थे नहीं, तो B यहाँ पे नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं B, तो इसको इस रूप में लिखना होगा B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33 इस रूप में लिखना होगा। अब हम इसमें लिखते हैं कितना कितना रो है कितना कॉलम, तो तीन रो है और तीन कॉलम है, ठीक है इस रूप में लिखा जाएगा। तो रो और कॉलम की संख्या तो सब हो गई, ठीक है। मतलब डिटरमिनेंट को इस रूप में लिखा जा सकता है एग्जांपल के रूप में, आप इसे लिख के फिर और बताते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट लिखते हैं, और डिटरमिनेंट इसलिए यहाँ पे इस रूप में देना होगा, ठीक है। देखिए मॉडल्स रूप, ठीक है। हाँ इसको लिखना होगा, केवल हम ऐसे लिख देते हैं तो डिटरमिनेंट क्या होगा, ऐसे लिखना होगा और इसके अंदर जो अवयव होंगे मतलब इस रूप में मैट्रिक्स हो जाएगा। हाँ अगर एक को लिख देंगे तो मैट्रिक्स से हो जाएगा, डिटरमिनेंट इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। लिखिए अब नोट पॉइंट लिखाते हैं। लिखिए लिखना उसी बात का लिख लिखिए, ठीक। देखिए नोट पॉइंट पर लिखिएगा, ठीक है। नोट पॉइंट पर एक मैट्रिक्स A बराबर इसमें जो मतलब रो है I J में रो है, रो और कॉलम है मतलब इसमें एलिमेंट है I क्या है, रो और J कॉलम है, इस रूप में हम चलते हैं, ठीक है। और A इस रूप में है, ठीक है। तब इसका डिटरमिनेंट कैसे होगा, देन डिटरमिनेंट ऑफ A, तब देन डिटरमिनेंट्स ऑफ A। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स A है जिसमें कि एलिमेंट इस रूप में है I J और उसका ऑर्डर है M by N का मतलब कि वर्गाव्यूह, जितना रो उतना कॉलम, लेकिन क्या 3 by 3 डिवाइड तक हम मुख्य रूप से पढ़ना। मतलब समझिए ये कोई मैट्रिक्स इस रूप में है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसा होगा, देखिए इसका डिटरमिनेंट कैसे होगा। तो डिटरमिनेंट A ऐसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऐसे A लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको इस रूप में लिखेंगे A I J और इधर M I N, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, सही है। हाँ नोट पॉइंट 2 लिखते हैं, डिटरमिनेंट A इसको लिखेंगे is read as, ठीक है, is read as determinant of A, इधर लिखना चाहें तो दिखा देंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A, हाँ लिखेंगे नॉट
मॉडुलस ऑफ ए। कुछ लोग जैसे इसको पढ़ाता है ना इस रूप में, एक सेकंड आप बता रहे हैं, जैसे यहाँ रहेगा तो इसको मॉडुलस 5 पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट तो इसको मॉडुलस ए नहीं पढ़िए, मॉडुलस ए नहीं है, इसको किस रूप में हम पढ़ते हैं, इसका हिंदी है, इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट, इसको इस रूप में लिखा गया है, पढ़ेंगे इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको कैसे पढ़ेंगे, वर्ग अवयव का सारणिक ए, ठीक है, लिखेंगे इसको, लिखिए इसका हिंदी लिखिए, इसे वर्ग अवयव का सारणिक ए पढ़ते हैं, सारणिक ए पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ए लिखा हुआ है वर्ग अवयव का सारणिक, अगर कोई वर्ग अवयव नहीं है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट नहीं हो सकता है। देखिए इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये कोई मैट्रिक्स था, मतलब अवयव था, ठीक है, ये इस रूप में है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहे तो इसको इस रूप में लिखेंगे, सेम इसके अंदर में जो भी एलिमेंट तो रहेगा, लेकिन इसको इस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर का नोट पॉइंट 3 नोट पॉइंट 3 होगा, नोट पॉइंट 3 में क्या होगा, द मैट्रिक्स which is not a square matrix, the matrix which is not a square matrix, the matrix which is not a square matrix, ठीक है, the matrix which is not a square matrix, a square matrix, the matrix which is not a square matrix, it does not have determinant, it does not have determinant, हाँ बोलिए, अभी नहीं, ठीक, the matrix which is not a square matrix, it does not have determinant, वैसा मैट्रिक्स जो वर्ग अवयव नहीं है, वैसा मैट्रिक्स, वैसा अवयव, वैसा मैट्रिक्स जो वर्ग अवयव नहीं है, वैसा मैट्रिक्स जो वैसा अवयव जो वर्ग अवयव नहीं है, वैसा मैट्रिक्स जो वर्ग अवयव नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ मैट्रिक्स लिखते हैं, मतलब वैसा अवयव जो वर्ग अवयव नहीं है, उसका डिटरमिनेंट नहीं होता है, उसका सारणिक नहीं होता है, नहीं होता है, मतलब यहाँ बता क्या जा रहा है कि अगर कोई वर्ग अवयव नहीं है, मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, तो आप उसका सारणिक नहीं निकाल सकते, आप उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जो वर्ग अवयव नहीं है, उसका सारणिक नहीं होता, क्लियर है। अब नोट पॉइंट 4 लिखाते हैं, ठीक है, सब बेसिक है, ठीक है, जितना आपको बेसिक दिया जा रहा है इससे ज्यादा बेसिक और कुछ नहीं, जो भी मतलब कि आपका चैप्टर नहीं, मतलब मैथ को बनाना चाहिए डायरेक्ट बता सकते हैं, समझ में भी आएगा, लेकिन जो थ्योरी होता है पहले उस थ्योरी को आप पढ़ेंगे सही तरीके से, ठीक है, थ्योरी जानिए। नोट पॉइंट 4 होगा, सही है। Determinant is a number. Determinant is a number. Determinant is a number. Whereas matrix
whereas matrix is an arrangement is an arrangement of numbers is an arrangement of numbers ठीक है इसका हिंदी क्या होगा डिटरमिनेंट एक संख्या और जहां मैट्रिक्स से क्या है सजावट संख्याओं की सजावट है इसका हिंदी लिखेंगे सारणिक एक संख्या सारणिक एक संख्या है सारणिक क्या है एक संख्या है ठीक है जबकि आद्यों संख्याओं का सजावट है जबकि संख्याओं का सजावट है जबकि संख्याओं का क्या है सजावट है जबकि संख्याओं का सजावट है Determinant is a number whereas matrix is an arrangement of numbers. सारणिक एक संख्या है जबकि आधी संख्याओं का सजावट है देखिए यहाँ पे ठीक है यहाँ पे लिखिए बहुत अब आगे बताते हैं अब डिटरमिनेंट मतलब स्टार्ट को थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद डिटरमिनेंट को स्टार्ट करें थोड़ा सा और कर देंगे साइन बिफोर an element in an A and an element क्या बट है an element in a determinant आज तो आपका खुल गया है आज से खुला वो तो पहले से नहीं कल बंद हुआ ना वो कल बंद कल indeterminants is denoted by और साथ में is denoted by -1 का पावर I plus j -1 का पावर I plus j ध्यान रखेंगे किसी डिटरमिनेंट का साइन किसी डिटरमिनेंट एलिमेंट का चिन्ह यहां लिखें किसी सारणिक में ठीक है किसी सारणिक में एलिमेंट मतलब क्या होता है अवयव किसी सारणिक में एलिमेंट मतलब अवयव का चिन्ह तो किसी डिटरमिनेंट में किसी एलिमेंट का चिन्ह साइन बिफोर एन एलिमेंट देखिएगा साइन बिफोर एन एलिमेंट डायरेक्ट आपको डायरेक्ट बता देते हैं किसी सारे में एलिमेंट अवयव का चिन्ह इसे डायरेक्ट बता देते हैं ठीक जैसे डिटरमिनेंट कोई डिटरमिनेंट इसमें इस रूप में a11 a12 ठीक है a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 आपको बताया था कि यहाँ पे d लिखा है डेल्टा लिखा है या इस प्रकार से कुछ लिखा है तो हम समझते हैं कि डिटरमिनेंट अगर यहाँ d लिखा हुआ है क्या समझेंगे डिटरमिनेंट समझ रहे हैं ना ठीक है हाँ तो इसको तरीका होता है कि इसका साइन क्या होता है साइन मतलब चिन्ह प्लस और माइनस का शुरुआत करो तो बाद में सब प्लस लेना समझे शुरुआत में क्या लेना प्लस उसके बाद क्या लेना माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
इस रूप में इसका चिन्ह होता है किसका एलिमेंट का पहले माइनस होता है, पहले प्लस होता है बोल रहे हैं, पहले प्लस लिया जाता है पहले माइनस, एक सेकंड देखो ये पहले माइनस प्लस माइनस लिया गया है, उसके बाद प्लस लिया गया है। अच्छा बता दो पहले प्लस बहुत ज़्यादा है सर। तो शुरुआत में प्लस होगा उसके बाद माइनस होगा, तो आखिर शुरुआत में प्लस क्यों हम लिखते हैं ये समझिए। इसको लिखने से पहले मतलब कि इसको इस रूप में तिरछी लिखी है इस रूप में, मतलब समझे कि प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब अगर इसको प्लस लिए तो नीचे माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब इस रूप में हम डिटरमिनेंट को लिख रहे हैं इस तरीके से लिखेंगे। मतलब कि मेरे पास फाइनल क्या आया लिख करके, सबसे पहले तो प्लस आया ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस इस रूप में आया ठीक है। अब हम ये समझेंगे हाँ कि आखिर शुरुआत का क्यों प्लस होता है। जैसे a बराबर निकालना चाहते हैं तो इसका साइन क्या है -1 पर पावर i प्लस j, अगर डिनोटेट करने का तरीका है -1 पर पावर i प्लस j, कहता है किसी सारणी में एलिमेंट अवयव का चिन्ह क्या होता है -1 पर पावर, यहाँ लिखते हैं -1 पर पावर i प्लस j, तो इसमें i कौन है, फर्स्ट वाला बोलते हैं रो, सेकंड वाला बोलते हैं कॉलम, तो i यहाँ पे क्या है, i यहाँ पे क्या है धेर, यहाँ लिख सकते हैं धेर, धेर मतलब जहां i क्या है i रो है और j क्या है j कॉलम, रो मतलब पंक्ति कॉलम मतलब स्तंभ ठीक है। यहाँ लिखते हैं -1 प्लस 1 बोलो -1 का पावर कितना आ गया 2 आ गया, -1 का स्क्वायर करने पे एक आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस रूप में लिखिए समझे आप देखिए यहाँ a12 लिखिए -1 का पावर 1 प्लस 2 -1 का पावर 3 तो कितना आएगा -1 आएगा। अब ये जो प्लस बना है ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है ठीक है। और a13 तो क्या है -1 का पावर 1 प्लस 3 तो कितना आएगा -1 का पावर 4 क्या आएगा 1 आएगा तो क्या हुआ पॉजिटिव हो। हम प्रूव कर रहे हैं कि क्यों थर्ड प्लस होता है क्यों सेकंड माइनस होता है और क्यों थर्ड प्लस होता है। क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं a21 तो यहाँ लिखेंगे -1 का पावर 2 प्लस 1 फिर -1 का पावर 3 फिर -1 तो यहाँ लिखेंगे माइनस नहीं a22 इसी प्रकार से आप सब निकालेंगे तो वही कहानी आएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं -1 का पावर 4 प्लस आएगा ना -1 का पावर 4 मतलब प्लस है पॉजिटिव आएगा। तो आप क्या देखें शुरुआत वाला तो प्लस है फिर माइनस है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि एक बार संख्या क्या आएगा जब पे धनात्मक सम संख्या आएगा फिर -1 का पावर सम संख्या फिर दिशा आते रहेगा नहीं, तो उसी अनुसार से इसका साइन चेंज होता रहेगा प्लस माइनस यहां तक एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट्स ठीक है। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन सारणी का विस्तार बता सकते हैं, सारणी का विस्तार हम कैसे करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट देखिए डिटरमिनेंट का विस्तार कैसे करते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट सारणी का विस्तार सारणी का विस्तार ठीक है। हम 1 बाय 1 का ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं ठीक है। जैसे देखिए मान लेते हैं डिटरमिनेंट यहाँ 11 है इस प्रकार से a11 ठीक है a11 तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं समझिए। अभी हम 1 बाय 1 का ऑर्डर कितना ले रहे हैं 1 बाय 1 का ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा आप समझ सकते हो कि a11 ही आएगा। डिफॉल्ट क्वेश्चन मान लेते हैं इसको ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 डिटरमिनेंट
क्वेश्चन नंबर 5 एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट का विस्तार बार बार के रूप में मतलब एक हुआ एक और है ना। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि डिटरमिनेंट ऐसे लिखा हुआ है माइनस का, तो ये मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस नहीं है जो कि माइनस को प्लस में कर देगा। डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट, इसलिए माइनस आ जाएगा। ये बार बार करता जैसा बार बार करता अगर माइनस 2 लिखा है d बराबर -2 लिखा है -2, तो इसका डिटरमिनेंट है -2। ये थोड़ी मतलब मॉडुलस है, मॉडुलस मापांक नहीं है कि हमें यहाँ पे माइनस या माइनस की संख्या को उसको प्लस कर देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा आप बता सकते हो डिटरमिनेंट 0 क्या आएगा? इसको ये क्या आएगा? डिटरमिनेंट 0 आएगा तो क्या आएगा? 0 हां। जैसे मतलब कि -5 आया, ये 2 था तो 2 आया, -2 आया और ये 0 आया। अब क्या 2 अंक वाला डिटरमिनेंट? हाँ बता दें, पहले 1 का बताएं, 2/2 का बताएं, 3/3 का बताएं, किसी डाल नहीं। 11th में 12th में 3/3 तक पढ़ेंगे। इसके विस्तार में क्या आपको ये सीन मिलेगा, ये सीन मिलेगा, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 लिखिएगा। डिटरमिनेंट का विस्तार, सारणी का विस्तार 2/2। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। सारणी का डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। सारणी का विस्तार मतलब कोटि 2/2 के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि जिस डिटरमिनेंट हमें निकालना हम चाहते हैं, इसके अंदर में इस रूप में a11 a1 a21 a22, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट को निकालना चाहते हैं तो गुणा हम करेंगे इस रूप में, देखिए बताया इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब a11 into a122 को गुणा करेंगे, माइनस कर देंगे किससे? इसको इससे गुणा करेंगे a12 और a21, इसको इससे गुणा करेंगे a12 और a21, बस हो गया। और डिटरमिनेंट निकालने का एक तरीका है, ठीक है, ऐसे लिखना, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका, तो इसको इससे गुणा किया माइनस किया, फिर इसको इससे गुणा किया। अब इसका क्वेश्चन देंगे संख्या लिख के बताएंगे, जैसे कि संख्या लिख के बताते हैं हम लोग से 532 मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करेंगे 5 बना के 10 माइनस 1 या 3, तो कितना आएगा? डिटरमिनेंट बोलिए 3 बराबर 7 है, डिटरमिनेंट कितना आएगा? 7। क्लियर? लिखिए पूरा लिखिए, देखिए फिर 3/3 का चलाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बनाइए। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 तक हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे क्या? एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 का। तो ये सब आपका थ्योरी, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हैं। कल एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट 3/3 के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन पे एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो।